नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। एक लंबे इंतजार के बाद मैं आज आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा 45 देवता के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनके गुण और धर्म हैं। 45 देवता के ऊपर जो आज मेरी चर्चा रहने वाली है, सबसे पहले हम N1 से स्टार्ट करेंगे, नाग देवता से। ठीक है, और प्रत्येक जोन के बारे में बताऊंगा, उनके कलर के बारे में बताऊंगा और देवताओं के जो एट्रीब्यूट है उनके बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ गहरा ज्ञान इसमें आपको मिलने वाला है। बिल्कुल आराम से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। और अभी मैं लैपटॉप पर आपको ये समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेकर मैं चलूंगा। एग्जाम्पल से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के चलूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे पूरी ज्योतिष विद्या 9 प्लेनेट, 27 नक्षत्र और 12 राशियां और 12 हाउसों पर टिकी हुई है, ऐसे ही वास्तु में सबसे पहले हम समझेंगे वास्तु है क्या। ऐसे ही देखो, वास्तु पुरुष में पृथ्वी की सभी ऊर्जाएं अपना वर्क करती हैं। वो किस प्रकार से करती हैं? 5 एलिमेंट्स के तौर पर, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। और 16 डायरेक्शन है, 32 एंट्रेंस हैं, दरवाजे जिनको बोलते हैं, 32 द्वार। और 45 देवता प्लस 2 देवता और करेंगे। ब्रह्मा तो हैं इसमें, शिव हैं और विष्णु जी। यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे तो टोटल 47 देवता हम बोलेंगे, जिसमें शिव शक्ति भी है और श्री विष्णु शक्ति भी, और ब्रह्मादेव जो क्रिएटर हैं वो बीच में विराजमान होते हैं। जब भी देखो किसी भवन का निर्माण होता है ना, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अब लाइक किसी भवन का जब निर्माण होता है, ये जैसे चार दीवारी जब बाउंड्री हो जाती है ना किसी भी प्लॉट की, तो जैसे जैसे वो बाउंड्री वॉल ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसे ऐसे हमारा जो ये चक्र देख रहे हो ना बीच में, ऐसे ही ब्रह्मा क्षेत्र से ये देवताओं की ऊर्जा का विस्तार होना शुरू हो जाता है, जी ऐसे राउंड में। ठीक है, एक चक्कर आगे की तरफ जाएगा तो एक पीछे की तरफ जाएगा। जैसे गाड़ी का पहिया आपने देखा होगा, बैरंग पीछे की तरफ घूमता है तो टायर आगे की तरफ घूमेगा। ठीक है, ऐसे ही सृष्टि का चक्र चलता है, ऐसे ही वास्तु चक्र चलता है। एक घर के अंदर भी जो एनर्जी फील्ड होता है वो ऐसे ही चलते हैं। अब इसी में जब ये घर की जो दीवारें होती हैं, अब ये कहते हैं ना कि वास्तु पुरुष कैसे, मतलब जो वास्तु पुरुष का जो औंधे मुंह लेटे हुए हैं वो नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसे, अब लाइक इसको, ये देखो, हम इसको नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे, ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वास्तु पुरुष है ना, उनका सिर है जी यहाँ पे, और वे औंधे मुंह लेटे हुए हैं। और उनके जो पैर आते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं, पंजे जो होते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं। और वास्तु पुरुष कुछ इस तरीके से औंधे मुंह लेटे हुए हैं। ये इस प्रकार से लेटे हुए हैं जी। और ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ये इनका सिर है जी, कंधे, भुजाएं, और ये मतलब ऐसे औंधे मुंह लेटे हुए हैं। ये वास्तु पुरुष का जब निर्माण होता है किसी मकान के अंदर, तो ऊर्जाएं खुद ब खुद अपना स्थान लेना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब आपको खाली प्लॉट पे जब ग्रह का निर्माण करते हो, घर का निर्माण करते हो, अपना घर बनाना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे अब नींव कहीं से भी रखो आप, तो इसलिए नींव का मुहूर्त और डायरेक्शन हमने चेक करनी होती है कि देवताओं का विस्तार कौन सी देवता से स्टार्ट किया गया है।
जो वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि उस जब भी नींव रखेंगे तो मुहूर्त देख के ही नींव का स्टार्ट करना चाहिए और किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए, वो भी एक विषय है, वो फिर कभी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक सीधा सा फंडा इसमें बता दूं कि जैसे 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 दीवारें ऊपर की तरफ अपना स्थान लेना स्टार्ट करेंगी, जैसे जैसे दीवारें ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, वैसे वैसे जो देवता है वो हमारा विस्तार करना शुरू कर देंगे। वो ऐसे विस्तार बना लेंगे कि 16 दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं, 16 दिशाएं लेंगे हम, और 5 एलिमेंट्स में एक चक्र का निर्माण हो जाता है, वास्तु चक्र जिसको हम बोलते हैं, वास्तु शक्ति चक्र। एक वास्तु शक्ति चक्र का निर्माण हो जाता है जब पूरा मकान बन जाता है हमारा। ठीक है। अब किसी जगह पे मकान ही ना बने तो जब मकान ही रेडी नहीं होगा, यानी कि क्रिएटर नहीं है ना वहां पे। अब जब तक ब्रह्मा की ऊर्जा, जिस जमीन पर ब्रह्मा की ऊर्जा नहीं होगी ना, तो वो देखना आसपास में वो मकान या तो अधूरा छूट जाएगा या काम ही स्टार्ट नहीं होगा। या कोई आपने देखा होगा कि कोई कॉलोनाइजर था, उसने कॉलोनी का निर्माण किया और उसमें एक भी प्लॉट अब तक कोई घर उसमें बना नहीं है, ऐसे ही बंजर पड़ी है जमीन। तो वहां पे ब्रह्मा की जो एनर्जी होती है वो ही गायब होती है जी वहां से। ठीक है। वहां पे बंजर भूमि उसको बोलते हैं, वहां पे कभी निर्माण नहीं होता। तो ब्रह्मा क्रिएटर हैं, जहाँ पे ब्रह्मा होंगे तो जहाँ पे मकान बने हुए हैं, कॉलोनियां बनी हुई हैं, तो ये ध्यान रखें कि इतना तो पक्का कि वहां पे ब्रह्मा देव की एनर्जी फील्ड है। तो जैसे ही मकान बन के रेडी हो जाता है जी, चार दीवारी के अंदर जो फ्लो हमारा होता है, तो इसमें 45 देवता ब्रह्मा जो है उसका निर्माण करते हैं 44 देवताओं का। ठीक है जी। अब जिनमें मैं आपको बता दूं 33 देवता हैं, जिनको बोलते हैं ना 33 करोड़। वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। और सच बताऊं तो ऐसा तो बचपन में ही जब मैंने कहीं पढ़ा था 33 करोड़, तो मेरा खुद का अंदाजा ये कहता था कि भाई जो एक संस्कृत का जो शब्द है कोटि, तो कोटि एक का होता है प्रकार और एक का मतलब होता है करोड़। तो वो करोड़ ना समझ के कोटि, 33 प्रकार के देवता, 33 देवता है। अब ये वर्क कैसे करता है देखो। जैसे ज्योतिष में किसी ज्योतिष द्वारा बताए गए भविष्य फल का मूलाधार 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां और 12 भाव होते हैं। इनका जो आपस में संयोग होता है, उसी प्रकार वास्तु में एक वास्तुकार द्वारा आपके उज्जवल भविष्य के लिए किए गए सभी उपायों का मूल आधार पृथ्वी की ऊर्जाएं, पंच तत्वों, और ये जो 16 डायरेक्शन, इनको हम 16 भाव मान लेंगे, और 32 जोन्स इसको मान लेंगे, और 47 देव ऊर्जा, एनर्जी फील्ड। शिव जी भी हैं उसमें, विष्णु जी भी हैं उसमें, और ब्रह्मा देव भी हैं उसमें। तो टोटल में 47 देवता हम इनको मानेंगे। और कुंडलानी शरीर, उसके सातों चक्कर और रंगों, इन सभी का आपस में एक संयोग होता है, और इन सभी को इस व्रत में 360 डिग्री में बांट दिया जाता है। ठीक है जी। जैसे एक राशि 30, एक भाव 30 डिग्री का होता है, एक राशि भी 30 डिग्री की होती है, ऐसे ही अगर हम 12 भाव को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री का एक व्रत होता है, उसको 360 डिग्री में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। एक जो जोन होता है वो 11.25 डिग्री का होता है। ठीक है जी। और 32 जो जोन्स होते हैं, टोटल 32 जोन्स होते हैं जी। एक जोन 11.25 डिग्री का होता है। अभी जो ये व्रत होता है, इसमें जो 45 देवता और उनके गुण धर्म को देखना होता है, उन 16 डायरेक्शनों पे काम करना होता है, 32 जोन्स पे काम करना होता है, उनके गुण धर्म, कुंडलानी शरीर और रंगों के जो गुण धर्म है, इन सब पे वर्क करना होता है। इन रंगों का जो ये रंग जो मैं बताऊंगा आगे, इसी में जो पार्ट रहने वाला हमारा,
रंगों को जो विज्ञान में, इन रंगों को विज्ञान भाषा में हम विबग्योर यानी वी से वायलेट, आई से इंडिगो, मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। ये ठीक है, विबग्योर, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू और जी से ग्रीन और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है जी, ये विबग्योर बोलते हैं इनको, इन कलरों को। कुंडलानी शरीर व उसके सातों चक्रों, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, वास्तु पुरुष मंडल, देव ऊर्जाएं, पृथ्वी की ऊर्जाएं एवं उनकी विशेषताएं, उनके गुण धर्म व उनका रहस्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वास्तु पुरुष मंडल वह रहस्यमय विज्ञान है जिसका रहस्य जानने के लिए मेडिटेशन यानी रोज ध्यान करना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है जी। इनमें 45 देवताओं का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो क्या है और उनकी कारकताओं क्या है, उनका स्वभाव, उनकी मूल वृत्ति और उनके गुण धर्म क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको आज पता लगने वाला है। और बड़ी डिटेल में बताऊंगा, ऐसे ही नहीं है कि जो आजकल आपको कोर्स दिए जा रहे हैं उसमें घुमाया जा रहा है। आपको डिटेल में बताऊंगा। जिसने भी मेरी ये वीडियो देख ली ना तो वास्तुशास्त्री बन के निकलेगा, वो पक्के वाला निकलेगा और बन के। ऐसा नहीं है कि वो मतलब भटकाव की तरफ होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है आज इस वीडियो में। देखो, उन ऊर्जाओं क्षेत्रों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव होता है और वो किस प्रकार से इनको संतुलन करना होता है, और वास्तु पुरुष मंडल का क्या अर्थ है। अब वास्तु पुरुष मंडल का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। जब भी कोई मकान हमारा रेडी होता है तो ब्रह्मा से जो एनर्जी फील्ड उत्पन्न होते चले जाते हैं, ब्रह्मा से ही सभी देवताएं ऊर्जा अपनी ग्रहण करते हैं और ऐसे फ्लो घूमता चला जाता है ये। ठीक है। तो इसमें देवताओं को निर्माण होता चला जाता है। सभी देवता अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर हासिल कर लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव के साथ में देव ऊर्जा वर्क कैसे करती है, ये जो देव ऊर्जाएं हैं ये अपना कार्य कैसे करती हैं वास्तु पुरुष में। जैसे किसी भी मोटर की क्रिया उसके अंदर की गति के आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त वास्तु पुरुष मंडल के सभी ऊर्जा क्षेत्र शिव मैग्नेट के रूप में, और कभी सभी अलग होकर एक एक या दो रूप में काम करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार बन जाते हैं जैसे एक बड़े मैग्नेट के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। अगर हम उस बड़े मैग्नेट के कई टुकड़े कर देते हैं ना तो उन सब टुकड़ों में फिर से नॉर्थ और साउथ पोल बनकर रेडी हो जाते हैं। कभी करके देखना है, प्रैक्टिकल साइंस का पार्ट है। यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि हमारा वास्तु पुरुष मंडल एक मैग्नेटिक एनर्जी की तरह बिहेव करता है। जैसे एक चुंबक के नॉर्थ व साउथ पोल होते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य की कभी पॉजिटिव सोच होती है तो कभी नेगेटिव सोच होती है। यानी कि कभी अच्छा विचार तो कभी बुरा विचार। यही कुदरत का संतुलन है। अगर कोई व्यक्ति बुरे विचार आने पर कोई बुरा कार्य करता है तो उसके लिए समाज में कानून व्यवस्था द्वारा सजा का प्रावधान है और यह डर जरूरी भी है। ठीक है जी। इसी तरह वास्तु पुरुष मंडल में सभी देव तत्व व असुर तत्व शक्तियों का समावेश है। यह जरूरी नहीं कि असुरी शक्तियां हमेशा बुरा करती हैं। देखिए, अगर ये बैलेंस अवस्था में है ना, तो नियंत्रण में है, तो ये व्यक्ति को लाभ भी दिलाती हैं। जैसे एक मोटर में कॉइल और चुंबक बिजली द्वारा सप्लाई मिलने पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है ना, उसी तरह धरती पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होने पर कुछ और एनर्जी फील्ड्स इसको प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की अपनी ऊर्जा 0.5 गोज है और पृथ्वी के अंदर बहुत तरह के कीमती पत्थर, धातुएं, आम तरह के मतलब भूमिगत पानी, आम तरह के पत्थर और केमिकल्स के अलावा और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि देखो, अभी तो ये 6000 किलोमीटर अंदर तक का इसका गर्भगृह बताया गया है पृथ्वी का। लेकिन
इंसान ओनली 6,000 में से केवल और केवल मात्र 12 किलोमीटर अंदर तक जा पाया है। उससे आगे क्या है आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। ठीक है, तो उनमें से देखो पानी एक है। अगर भवन के नीचे भूमिगत कोई भी जो पानी गुजर रहा होता है हमारा, जिसको जियोपैथी स्ट्रेस हम बोलते हैं ना, जब आगे हम कराएंगे इसमें कोर्स में, तो जियोपैथी स्ट्रेस क्या होता है, वो उसके जो भूमिगत, जो भूमि के नीचे से, जहाँ पे आपका मकान बना हो उसके नीचे से कोई पानी गुजर रहा होता है लेयर के रूप में, नदी के रूप में, नाले के रूप में, या पाइपलाइन की तरफ के रूप में, तो वहां पे जियोपैथी स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। उसके आपस में क्रॉसिंग का जो पॉइंट बनता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है घर, और उस घर में रह रहे उन लोगों में स्ट्रेस क्रिएट करता है। देखो, जहां पे भी क्रॉस करके जाएगा, अब जैसे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जहां जहां पे भी कट होगा ना, ये ऐसे, ये जियोपैथी स्ट्रेस का जहां पे भी कट आया, यहाँ पे मतलब जहां पे भी कट आया, ये जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जो भी उस घर में रहता होगा उन सबको स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड, इसी प्रकार बहुत सारे ऊर्जाएं हैं जिसमें धरती प्रभावित भी होती है, और इसका चक्कर भी चलता रहता है। पृथ्वी की ऊर्जाएं अनगिनत तरह की होती हैं, पर विज्ञान जिन्हें जान पाया उनमें से कुछ का मैं बता देता हूँ, जो विज्ञान ने जिनको जाना है। कॉस्मिक रे हैं, जिसमें गामा रे हैं, एक्स रे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे हैं, इंफ्रारेड रे हैं, माइक्रोवेव रे हैं, रेडियो रे हैं। ठीक है जी, हमारी पूरी पृथ्वी एक जाल की तरह इन रेज और एनर्जी से घिरी हुई है। और फिर हम बात करते हैं हम फिर बात करते हैं भगवान कहाँ पे है, कौन सी शक्ति है, हम तो नहीं मानते जी कौन सी शक्ति है। भाई तुम, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके मानने ना मानने से कुछ बदलता नहीं है, कुछ नहीं बदलता आपके मानने ना मानने से। आप मानो या ना मानो, एनर्जी अपना वर्क करती है। ठीक है जी, आपकी कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी घर में, तो घूमते रहोगे आप, वो जाओ के पास घूमोगे। अब जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही वर्क करोगे आप। साइंटिफिकली अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के ही पास जाओगे अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। और जो लॉजिकली चीजें होंगी, क्योंकि साइंस में बिलीव करोगे और साइंस को मानोगे, साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस का और डिवाइन पावर का दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलोगे, तो लाइफ में कभी दुखी होगे ही नहीं आप। लेकिन आप क्या करते हो, एक भेड़ चाल है, कोई कुछ भी बोल देगा उसी प्रकार से करना स्टार्ट कर देंगे, वो समझने की कभी कोशिश करते ही नहीं। ठीक है जी, इसलिए कहता हूं पहले समझो ये है क्या। वास्तु को जब तक समझोगे नहीं, तो इस पे बिलीव कैसे करोगे आप, आपको पता ही नहीं अब तक। खासकर मेरे खासकर मेरे हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं पता वास्तु के बारे में। और जिनको पता है, जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो बताने की कभी आज तक उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन वो भी, उनके पास भी एडवांस थ्योरी नहीं है बेचारों के पास में। एडवांस जो वैदिक हमारा होता था, चलता आया, विश्वकर्मा प्रकाश में उसमें बताया हुआ है, वो कुछ उससे देख के वो बता देते हैं। लेकिन ये एक एडवांस थ्योरी है। अब जो निकल के आया है, महावास्तु जो निकल के आया है, ये 16 डायरेक्शन है, इसमें 32 एंट्रेंस निकल के आई हैं, और 45 देवता के देवता है इसमें, 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब पहले जब वास्तु जो वैदिक, देखो मैं भी पहले वैदिक वास्तु करता था, उसमें अ, एक दिशा में 8 जोन बताए गए थे, 8 दरवाजे बताए गए थे, जैसे कि वो, लेकिन होते थे कैसे,
स्क्वेयर टाइप में बनाते थे, स्क्वेयर टाइप में वास्तु करते थे। लेकिन ये राउंड शेप में जब वास्तु शक्ति चक्कर का निर्माण हुआ तो इसमें एक्यूरेट डायरेक्शन निकल के आई और एक्यूरेट देवताओं को स्थान निकल के आया। ठीक है जी। अब फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे आपको बता रहा था मैं कि जो ये ऊर्जाएं होती हैं कैसे वर्क करती हैं। धरती के नीचे भी इतनी एनर्जीज होती हैं, ऊपर भी है। हर चारों तरफ से जो पृथ्वी है वो एनर्जी से घिरी हुई है जी। और प्रत्येक व्यक्ति नंबरों से जुड़ा हुआ है। इस संसार में जो भी आया है एक खास नंबर के साथ जुड़ गया वो, क्योंकि जब भी उनका जन्म हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ गया। ठीक है जी। अब बड़ा हुआ तो मोबाइल नंबर लिया, गाड़ी का नंबर लिया, हाउस नंबर मिला, रोल नंबर मिला, सब मतलब कि नंबरों का खेल है, नंबरों से जुड़े हुए हैं। ये भी एक एनर्जी पे वर्क करते हैं, एनर्जी होती है इनमें भी। ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी का पार्ट है वो, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है तो इसलिए करती है वो आपको। अब काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। जब देखो ये ऊर्जाएं सी से आर की तरफ सी से आर की तरफ चलते हैं तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, पर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी घटती है। और जब यह ऊर्जा आर से सी की तरफ आएंगे, मैं लिख देता हूं भाई आपको। देखो ऊर्जाएं जब सी से आर की तरफ चलेंगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ती है। इनकी जो वेवलेंथ है ना, ये लंबी हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी घट जाएगी। और जब यही आर से सी की तरफ आएगी, आर से सी की तरफ आएगी तो वेवलेंथ घटती है, पर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे बता दूं मैं आपको एक बार, जैसे लाल रंग साउंड एनर्जी, मैकेनिकल वेव एनर्जी, इनको अपने पार्टिकल इधर उधर मूव करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, चाहे हवा हो या ना हो, वह हर चीज में से क्रॉस कर जाने के बाद भी लगातार आगे बढ़ती रहती है। शायद ये आपके लिए डिफिकल्ट हो गया होगा पार्ट समझना, लेकिन कोई नहीं। मेरा फर्ज है बताना आपको, समझ जाओगे आप। ज्यादा जो पढ़े लिखे होंगे कैच कर लेंगे मेरी बात को। जैसे देखो, सूर्य से हमारी धरती पर लाइट वेव आ रही है। सूर्य और धरती के बीच में आकाश है। आकाश में वैक्यूम, शून्यता व खालीपन, मतलब वहां हवा पानी कुछ नहीं है। आपको बता दूं मैं, हवा पानी कुछ नहीं है वहां पे। हवा हमारी धरती पर ही है। ध्यान दे, जैसे कि चांद पर अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो उनको आपस में एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि चांद पर हवा है ही नहीं। और हम फिर बड़े बड़े शब्दों में चिल्लाते हैं, कहाँ है भगवान। हम तो नहीं मानते भगवान को। कहाँ है भगवान, है कोई ऐसी पावर तो दिखाओ। अरे इससे बड़ी पावर क्या होगी, आप सांस ले रहे हो, एक सांस बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर की तरफ आ रहा है, जा रहा है। तो प्रैक्टिकल क्या चाहिए, इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्या होगा। ये पृथ्वी पर ही है हवा, एयर। एक दूसरे से हम बातचीत कर पाते हैं एयर की वजह से, सांस ले रहे हैं एयर की वजह से। सूर्य की लाइट को धरती पर आने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। उस लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। अब समझ में आया, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं, शायद ये पार्ट समझ में आ जाए आपको। ये जो किरणें आएंगी ना डायरेक्ट आएंगी, इसको किसी माध्यम की जरूरत तो है नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेवलेंथ क्या है अब, वेवलेंथ आपको बता दूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचता मैं इस चीज को, शायद आपको इस समझ में नहीं आएगा पार्ट। ऑफलाइन अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं इसको अच्छी प्रकार से आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफी माइंड की जरूरत है। और अभी से अटक गए तो फिर आगे चल के आप देख नहीं पाओगे वीडियो को। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो इजीली है, इतना तो आप समझते हो कि एनर्जी कैसे वर्क करती है, और एनर्जी फील्ड का ही वास्तु पुरुष मंडल में खेल है सारा। और जो भी काम हो रहा है
जो भी अच्छा बुरा जो घटित होता है, वो सिर्फ एनर्जी फील्ड का ही एक क्रिया है, उसका ही एक क्रिएशन है उसी की। ठीक है। जैसे देखो, पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो रिपल सा पैदा होता है ना, एक चक्कर पैदा होता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे अ, फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसे वाटर वेव कहते हैं। इसलिए जब हम घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, नॉर्थ की तरफ वाटर बोरिंग करवाते हैं, तो वहां वाटर वेव उत्पन्न होने के कारण ये हमारा विस्तार करती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वंश वृद्धि हो। इसलिए वास्तु में अच्छे वो पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए ज्ञान में गहराई होनी अति आवश्यक है। ठीक है जी। अब शायद इतना उचित रहेगा कि मैं आपको डायरेक्ट अब, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है, सारा ही साइंस का पार्ट है। अब साइंस से कुछ पीछा छुड़ा के आए होंगे और उनको फिर यहाँ पे साइंस मिल जाएगी तो भाग खड़े होंगे। तो चलिए, आपको मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। मैंने जैसा बताया था कि हम N1 से जो है देवताओं को लेंगे। अगर N1 से ना लेके, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर हम लेंगे इनको मित्र देवता से। सबसे पहले मित्र देव को लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि 45 देवताओं का जो है डीप सीक्रेट है, हमने ये तो कंप्लीट करना ही है पार्ट, वो कैसे भी करके करें। ठीक है, एक पार्ट दो पार्ट में जैसा भी रहेगा वीडियो में वो मैं करूंगा। अब मित्र देव से स्टार्ट कर लेते हैं, N1 से नहीं, मित्र देव से स्टार्ट कर लेते हैं, वेस्ट डायरेक्शन से। देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले पश्चिम दिशा में जो चांदी जैसे कलर के, चांदी जैसे रंग के जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिन्हें वेदों में मित्र कहा गया। मित्र देव के गंधमादन पर्वत पर घोर तप ने ब्रह्मा जी को अति प्रसन्न किया, और इनके गुणों व इनके स्वभाव के कारण इन्हें संपूर्ण पश्चिम का स्वामित्व मिला। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी का अच्छा कारोबार करने के लिए अच्छे प्रबंधक व मेहनती स्टाफ चाहिए होता है, जो अपने काम को पूरी निष्ठा से निभाए। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा के चारों तरफ, चारों दिशाओं में चार देव ऊर्जाएं जो चारों दिशाओं का प्रबंध करते हैं, उन सब में मित्र बहुत ही शांत, प्यारे व स्नेह में देव ऊर्जा है। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, या जो आप उसको प्रत्यक्ष रूप में, सच्चाई के रूप में सामने लाने वाले देव, जो हर कार्य में बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इस दिशा के महानायक भगवान श्री विष्णु जो महान संतुलनकर्ता कहलाते हैं। जय श्री विष्णु। ओम भगवते वासुदेवाय। इस वजह से इस दिशा का गुण संतुलन को बनाए रखना भी हो गया। अब संतुलन बनाने वाले घर में इम्बैलेंस आता है ना, किसी भी प्रकार से, आप कहीं भी जाओ, कैसा भी इम्बैलेंस आ जाए, लेकिन मित्र देव की एनर्जी फील्ड को बैलेंस करना ना भूलें। मित्र देवता बैलेंस करता है, क्योंकि भगवान विष्णु का जोन है। देखो, इंसानी जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी को जो एकजुट करते हैं वो शक्ति मित्र देव। और रिश्तों को टूटने से बचाना, उन्हें प्यार पूर्वक बांध कर रखने की जो शक्ति है, वो मित्र देवी। खासकर ये शक्ति हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं, उनको जोड़कर रखने के साथ साथ उनका जो वैवाहिक सुख है वो देने की शक्ति भी है। अगर इस ऊर्जा शक्ति में इम्बैलेंस आता है, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के जो डाइवर्स का जो कारण बनता है ना, उस एनर्जी फील्ड के इम्बैलेंस की वजह से बनता है। उनके, क्योंकि ना तो विचारों में तालमेल बैठेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा विचार, एक दूसरे से अलग होकर रहना पसंद करते हैं फिर ऐसे।
ऋग्वेद में कहा है, जो लोग खेती आदि का काम करते हैं, किसान लोग जो होते हैं, उन उन जो मित्र देव ही स्फूर्ति देते हैं और धरती को भली प्रकार अन्नों से पूर्ण करते हैं। जो लोग आटा चक्की कणक पीसने का काम करते हैं, उनका यूनिट इस दिशा के उत्तर पश्चिम की तरफ होने से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ होने से लाभ सदा बना रहता है। अगर यूनिट यहाँ नहीं है तो कनक की बोरियां या आटे की बोरियां इस दिशा में रखनी चाहिए। ये किसान भाइयों के लिए है, मेरे हरियाणा वासियों के लिए है, जो मेरे किसान भाई हैं उनके लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान दें। ठीक है जी। वो काफी बोलते रहते हैं, कई दफा मैं चाहता हूँ कि उनको बताऊं, लेकिन ये लोग मानते भी तो नहीं, बिलीव ही नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन वो दुखी रहते हैं, खेतों में अब की बार बाढ़ से ऐसा हो गया, क्योंकि जो बाढ़ के देवता है वो इसी जोन में विराजमान है, वरुण देव जी। आगे चलकर उन पे विस्तार से मैं बताऊंगा। अगर पिताजी अच्छे विचारों के हैं, पुत्र नालायक निकल जाते हैं। तो इसलिए सबको बैलेंस करने के लिए, उस परिवार को बैलेंस करने के लिए, मित्र देवता को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। जो सदाचार का सदा पालन करते हैं, वो मित्र देवता उनसे काफी प्रसन्न रहते हैं। ये सभी को देखो भय मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त करते हैं। अभी ज्यादा जो घबराते हैं, डरते हैं, डर ज्यादा लगता है, या सडन कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है घर परिवारों में, तो जिनके यहाँ पे मित्र देवता की शक्ति विराजमान होगी, मैं कहता हूं अकस्मात मृत्यु भी उनको नहीं आती। उस घर में रोग और शोक और मातम कभी आता ही नहीं। सब बिल्कुल ऐसे चलता है, बिल्कुल जैसे सतयुग में चलता था। जो देखो जो आया है सो जाएगा, लेकिन अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद। देखो आर्य महादेव जो हर वर वधु को मिलाते हैं ना, यानी कि जो रिश्ते को तय करा दिया, लेकिन उस रिश्ते को जोड़ना, उसको गठित करवाना, आगे तक बंधनों में चलाना, किसका कार्य है? वो मित्र देव का कार्य है। ठीक है जी। अब एक एनर्जी फील्ड अगर देखो मित्र देव यहाँ उत्पन्न हुए हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो ठीक 180 डिग्री पे इनके जो देवता हैं वो शक्ति साथ साथ में ही जन्म ले लेती है। वो एनर्जी फील्ड साथ साथ में ही एक्टिवेट हो जाता है जी। अब आर्यमा देव पर बात कर लेते हैं। मित्र के ठीक सामने 180 डिग्री पर पूर्व दिशा में कृष्ण वर्ण नीले रंग के आर्यमा अस्तित्व में आते हैं। इनका जो भोजन है, उड़द, तिल, शक्कर व खीर। ये शक्ति दो अलग अलग चीजें हों या जीव हों, उनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। संसार में सभी चीजों को स्थायी रूप में जोड़ने की शक्ति, जैसे वधु के लिए वर या वर के लिए वधु को मिलाने की शक्ति है। अर्थवेद में कन्या को वर या पुरुष को पत्नी के रूप में जीवन साथी देने के लिए आर्यमा देव का जिक्र आता है, ताकि उनसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। इस ऊर्जा में, इस एनर्जी फील्ड में इम्बैलेंस होने से विवाह में देरी या रुकावटें आती रहती हैं, और इच्छा अनुरूप जीवन साथी का ना मिल पाना, आत्मबल का कमजोर हो जाना, स्वभाव में रूखापन, सत्य सत्य का घटित होना, ये समस्या यानी स्टार्ट हो जाती है। जिनकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, उनकी किसी के साथ कनेक्टिविटी ना हो पाना। अब किसी के यहाँ ग्राहक आए दुकानदार के पास, आ तो गए, लेकिन तालमेल अच्छा नहीं मिल हुआ। तालमेल को बैलेंस करने वाले आर्य मध्य उठते हैं। ठीक है जी, ऐसे चक्कर चलता है। अब कनेक्टिविटी नहीं होगी इस डायरेक्शन में, तो चला जाएगा ग्राहक, वापस निकल जाएगा। अट्रैक्शन तो हुआ, आपकी डिस्प्ले देख के आपका जो हो सकता है नॉर्थ तो आपकी बैलेंस है, लेकिन ईस्ट इम्बैलेंस है, तो बंदा अंदर तो घुस जाएगा लेकिन तुरंत निकल जाएगा, कुछ बगैर कुछ खरीदे, बगैर कुछ लिए, या बगैर आपसे कोई वार्तालाप किए, छोटी मोटी कोई बातें बोलकर। ठीक है जी।
देखो दो जो देव ऊर्जाओं की जो ऊर्जा के गति क्रम का चलना और देव ऊर्जाओं का उत्पन्न होना, यह दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। जो देव ऊर्जाओं का गति क्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज मित्र से शुरू होकर चलता है, और जो उत्पत्ति चक्र है वो एक ऊर्जा के उत्पन्न होने पर ठीक उसके सामने 180 डिग्री पर दूसरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है जी, ये ध्यान जरूर रखेंगे। आर्यमा की शक्ति द्वारा अंतरिक्ष में बादलों को प्रेरित करने से ही जल बरसता है। इनकी प्रेरणा से ही वायु जीवों को प्राणवान बनाते, क्योंकि एयर एलिमेंट ईस्ट डायरेक्शन है और अंतरिक्ष क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। यह मनुष्य को शत्रुओं से बचाते हैं, यह व्यक्ति में कर्म करने की शक्ति को जागृत भी करते हैं। अब देखो वाटर, जो मैं बता दूं आपको, अब किसी में जान भरती है ना, वो एयर भरती है। बंदे को उठाएगी, चल काम के लिए प्रेरित करेगी वायु, फिर उसको अग्नि में तब्दील कर देगी। बंदा फिर अपना एफर्ट्स करेगा, मेहनत करेगा, जब मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, तो उसमें अग्नि भी मिल जाती है। एनर्जी ऊर्जा को बढ़ाती है ना एयर। अग्नि को बढ़ाने वाला जोन है एयर एलिमेंट। साउथ की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं जी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका कर्सर का, और थोड़ा इसको साइज को बढ़ा लेता हूँ। ये आगे जी, ये साउथ डायरेक्शन के पार्ट पे आगे जी, ये साउथ डायरेक्शन है, ये मान लो आप। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये अग्नि का जोन है जी। अब यहाँ पे ये जो ब्रह्मादेव हैं, ठीक है जी, इसके साथ ये ऊपर जो है ये विवस्वान देव है। ये जो विवस्वान देव है, ये सफेद रंग की ऊर्जा पुंज है जी। इनको विवस्वान देव कहा गया है। इनको ज्योतिष व वास्तु का असीम ज्ञाता भी कहा जाता है। अब कोई ज्योतिषी अच्छा ज्योतिषी बनता है और अच्छा वास्तुकार होता है, तो उनका विवस्वान देव पूरे ऊंचाइयों पर हाइट पे है, बैलेंस में। ये मृत्यु शरीर का हरण करने वाले, हर जीव में अन्न का पाचन करने वाले हैं विवस्वान देव। इनकी जो सामग्री है दई और पुष्य, यह ऊर्जा व्यक्ति को यश कीर्ति, उसके नाम और शोहरत को दूर दूर तक फैलाने का काम करती है। यह हर जीव व निर्जीव वस्तु को नियंत्रण करने की शक्ति भी है। मित्र व आर्यमा ऊर्जा क्षेत्र जो काम करते हैं, जैसे वर वधु को मिलाना और उनका सुख पूर्वक रहना, फिर उनमें जो बदलाव आता है विवस्वान उस बदलाव के कारक बनते हैं। जैसे वर वधु का 2 से 3 होने का जो बदलाव है वो विवस्वान देव है, पर 2 से 3 भूधर की शक्ति से होते हैं, क्योंकि भूधर किसी भी क्रिया को होने देने की शक्ति है। और जो भी स्फुटित होता घटित होता है वो कौन से एनर्जी फील्ड कराते हैं हमें, ब्लू कलर के जो ये एनर्जी फील्ड, ये यहाँ पे वाटर एलिमेंट। अब भूधर, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ये भूधर देव का है। ब्रह्मा से ऊपर की तरफ ये भूधर देव है, ये भूधर देव है, ये विवस्वान देव है, ये यहां से यहां तक ये मित्र देव है, और ये आर्यमा देव है। इतने, ठीक है जी। इनके ऊपर फिर दूसरे देवता आ जाते हैं, उनका भी मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चल रहा हूं। जैसे कोई छोटा व्यापारी है और वो बड़ा व्यापारी बन जाए, ये जो बदलाव आया ना ये भी वसवान देव की ऊर्जा के कारण आया। और इसी तरह जो कारखाने, व्यापार व लेन देन में जो भी उस बदलाव के कारक माने जाते हैं विवस्वान देव माने जाते हैं। लेकिन इन सबको घटित कौन करवाता है, भूधर देव जी कराते हैं। तो जब भी हम किसी एक देवता को ट्रीट करते हैं तो उसके 180 डिग्री के सामने वाले एनर्जी फील्ड को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक डिस्टर्ब हुआ तो साथ में वो भी डिस्टर्ब होगा, और उसके आगे वाला भी होगा, एक पीछे वाला भी होगा। ये ध्यान में रख के चले हमेशा। अब उत्तर दिशा में गहरे लाल रंग के ऊर्जा पुंज भूधर देव उत्पन्न होते हैं। इनका रंग लाल है।
ये सफेद है, ये लाल है। देखो, भूधर का अर्थ है किसी चीज का होंद में आना या प्रस्फुटित होना। किसी भी चीज या जीव को अस्तित्व में लाने की शक्ति भूधर ही है। एग्जाम्पल, अगर किसी के संतान नहीं हो रही तो संतान को अस्तित्व में जो लाने की शक्ति वो भूधर देव है। तो भूधर की एनर्जी फील्ड को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसके साथ में और भी एनर्जी फील्ड है संतान के लिए, जैसे पर्जन्य देव, साउथ वेस्ट के जो देवता हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे, स्टेप बाय स्टेप समझो, नहीं तो आप अटक जाओगे बीच में। इस ऊर्जा के कारण संपूर्णता भी अपने अस्तित्व में आ जाती है। इम्बैलेंस होने पर भय का कारण भी बनती है। जिसका वाटर बिगड़ा होगा, पानी खराब होगा, भय का माहौल शुरू हो जाएगा वहां पे। बैलेंस रहने पर विशाल दृष्टिकोण भी देते हैं। जैसे एक व्यक्ति पहले एक होता है, फिर शादी होने के बाद वह दो हो जाते हैं, फिर बच्चा जो इस ऊर्जा शक्ति के कारण होता है वह तीन हो जाते हैं, यानी एक संपूर्ण परिवार बन जाता है। यानी एक व्यक्ति की पूरी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है अपनी। तो किस एनर्जी फील्ड का कार्य था? वो भूधर देव का था। अब देखो, जिनके यहाँ पे कोई शादी समारोह ना हो, शादी विवाह ना हो, तो संतान का तो मैटर ही नहीं पैदा होता। तो सबसे पहले मित्र आर्यमा को साथ में हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम विवस्वान और भूधर देव को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी, कम से कम ये चक्कर तो चले। इसी तरह काम पहले छोटा फिर बड़ा होकर अस्तित्व में आ जाता है। यह शक्ति विवस्वान के सामने 180 डिग्री पर उनके साथ मिलकर काम करती है। ठीक है जी। विवस्वान जो हमें जीवन में या हमारे व्यापार में नई ऊंचाइयां देते हैं, हाइट देते हैं, भूधर उस काम को होने देने की शक्ति का कार्य करते हैं। ये सभी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर ये हर काम में संपूर्णता लाते हैं। इन चारों दिशाओं में चार सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, जैसे टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या किसी भी प्रकार का गड्ढा आदि नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब N1 N2 में ठीक उत्तर पश्चिम में गहरे लाल रंग के जो देवता हैं वो रुद्रदेव हैं। इनका जो भोजन सामग्री है वो मांस और चर्बी का गया। और देखो, मत्स्य पुराण में जिक्र आता है कि सूर्य ने ब्रह्मा जी के पास जाकर समागम की याचना की तो ब्रह्मा जी द्वारा रुद्र का जन्म हुआ था। रुद्र उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगे थे, इसी से इनका नाम रुद्र पड़ गया। और रुद्र का एक अर्थ रुलाने वाला भी हो गया। ब्रह्मा जी का अंश होने के कारण ये मन में उत्पन्न हुए दूषित मनोभाव को विसर्जित कर उनका शुद्धिकरण करने वाले बन गए और देवताओं में श्रेष्ठ भी। ये सब के रोग शांत कर सब लोगों को पुष्ट तथा निरोग भी करते हैं। जब कोई ज्यादा बीमार रहता हो, उस घर में बीमारियां पैदा हुई हो, तो ध्यान दे अपने रुद्र देव पर। साथ साथ में जो मैंने बताया रोग देवता, स्टार्ट कहां से हुआ, पकड़ लो अभी इस बात को। रोग कहां से उत्पन्न हुआ? ऋग्वेद में रुद्र देव को औषधियों का स्वामी कहा है, जिनको मेडिसिन नहीं लगती और या रोग की जड़ नहीं मिलती, तो रुद्र देव को बैलेंस कर लो, क्योंकि इनके पास हजारों औषधियां हैं। जो औषधि हम लेते हैं उनको शरीर में रमाने का काम रुद्र देव ही करते हैं। ये ये भूत पिशाच जैसी जो बाधा को भी नष्ट कर देते हैं। ये सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। कपटी व चोरों द्वारा इनको पूजा भी जाता है और यह शक्ति उनके काम में सहायक भी बनती है। जीवन के हर काम को गति रुद्र ही प्रदान करते हैं। यह सबके अन्नदाता भी हैं। इस ऊर्जा क्षेत्र में हम अन्न संग्रह करते हैं और कारखानों में बनने वाले माल की खपत उद्योगों को गतिमान रखती है। जिनका माल जो फैक्ट्री में रेडी हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट के इस खास क्षेत्र में रख दो, तो उनका माल तुरंत बिक जाएगा।
इसलिए इस स्थान पर बिकने के लिए जो तैयार माल को रखने से वो जल्दी बिक जाता है। पृथ्वी की सभी जल धाराओं को रुद्र ही प्रवाहित करते हैं। देखो, जल अगर पूरा वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब हो आपका, उसको बैलेंस करना है तो रुद्र देव को बैलेंस कर लो। आपके वाटर एलिमेंट को ज्यादा नहीं मैं कहता, 90% तक ये बैलेंस कर देंगे। इसलिए यह काम को बिना रुकावट गति देते हैं और शुरू किए हुए काम को आसानी से खत्म करने की शक्ति भी देते हैं। जल के बहाव की तरह किसी काम को करने के लिए नई नई विचारधाराएं भी देते हैं। यहाँ किसी प्रकार का इम्बैलेंस या टॉयलेट होने से यह ऊर्जा अपने गुण धर्म खो देगी, जिससे जीवन में नई मुश्किलों का डेली सामना करना पड़ेगा आपको। बता दूं आपको, ठीक अब इसके 180 डिग्री पर यहाँ पर S1 और S2 के एनर्जी फील्ड के जो देवता हैं वो सविता देव हैं। दक्षिण पूर्व में दक्षिण की तरफ गहरे लाल रंग जैसा रुद्र का ही ठीक रुद्र के सामने 180 डिग्री पर सविता देव उत्पन्न होते हैं। इनकी जो सामग्री है वो गुड़, लावा, धान्य, पुष्प। सविता बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है। रुद्र के सामने होने के कारण इनके गुण लगभग एक दूसरे के समान होने के चलते अगर रुद्र या सविता किसी एक शक्ति में किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस आता है तो सामने वाली ऊर्जा भी अपना प्रभाव खो देगी। और ऐसा इनके साथ नहीं, सभी ऊर्जाओं के साथ होता है। मैंने अभी बताया था कि भाई कोई भी एनर्जी 180 डिग्री पर डिस्टर्ब करती हिट करती है। अगर उसके ठीक दोनों शक्तियों के द्वारा ही बैलेंस कायम रहता है, जैसे रुद्र हर काम को गति प्रदान करते हैं उसी तरह सविता भी कर्मों को गतिमान करते हैं। क्योंकि सविता कर्म व अग्नि की दिशा में है इसलिए इनके द्वारा कर्मों को गतिमान किया जाता है और सविता उस कर्म को होश पूर्वक व ध्यान पूर्वक करने की शक्ति भी देते हैं। रुद्र को ओस दीवान दाता कहा है और सविता को अग्नि उदय करने वाला कहते हैं। चाहे हमारे कर्म हो या शरीर में अन्न को पचाना हो और उन कर्मों को व हमारे पाचन को गतिमान करने के लिए अग्नि का प्रज्वलित होना अति आवश्यक है। जो हमारी जठर अग्नि होती है ना, जो खाने पीने को पचाती है, अगर इसमें इम्बैलेंस होगा तो अपच की बीमारी होगी, खाना नहीं पचता होगा। ठीक है, एक बीमारी होती है बेल्चिंग, हिचकियां, उनको बदहजमी जिनको रहती है। रुद्र हमारे दूषित मनोभावों को विसर्जित कर उनका शुद्धिकरण करते हैं और सविता भी हमारी वृत्तियों को, अवगुणों को, अशुभ लक्षणों को दूर कर हमारा शुद्धिकरण करते हैं। जब हमारे कर्म द्वारा हमें पहचान मिलती है तो ये हमें धन कमाने में मदद करने के साथ साथ समाज के रसूखदार लोगों के साथ जोड़ने का काम भी करते हैं। जब व्यक्ति अपना कर्म कर रहा हो और किसी रुकावट के आने पर आगे न बढ़ पा रहा हो तो इस ऊर्जा शक्ति में बैठकर ध्यानपूर्वक सोचें, उस रुकावट का हल आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये बैलेंस होने बहुत जरूरी है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको, और ये वीडियो ऐसे ही जारी रहेगी। इसका एक पार्ट कल या परसों तक आपके पास आ जाएगा, उसको देखना ना भूलें। आगे ऐसे ही 45 देवता का मैं एट्रीब्यूट बता के जाऊंगा गहराई से। आपको शायद आज तक, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी से बताता हूँ, इतना विस्तार से कोई बताया हो किसी ने आपको, सिर्फ मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव को छोड़कर, तो मेरे को एक दफा कमेंट में बता देना। हो सकता है मैं ही गलत हूँ।